नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो महावीर हनुमान बालाजी के परम भक्त हैं। दोस्तों, आज मैं बालाजी से संबंधित 3 प्रयोग बताऊंगा। ज़्यादातर व्यक्ति 3 ही तरीके की परेशानियों से ग्रसित है। आज के परिवेश में हम ये देखते हैं कि बीमारी बहुत फैली हुई है। आदमी बीमारी से परेशान है, उसे किसी ना किसी प्रकार का रोग है। तो रोग मुक्ति के लिए हनुमान प्रयोग के लिए बताऊंगा। दूसरा प्रयोग आज मैं बताऊंगा शत्रुनाश के लिए, क्योंकि जब शत्रु होते हैं तो आदमी बेचैन रहता है और उसका काम करने में मन नहीं लगता है, हमेशा डरा हुआ रहता है और भयभीत रहता है। तो दूसरा प्रयोग शत्रुनाश के लिए बताऊंगा। तीसरा प्रयोग हनुमान जी का आर्थिक उन्नति के लिए बताऊंगा। अगर आपके घर में पैसा आता नहीं है, आर्थिक उन्नति नहीं बढ़िया से हो रही है, तो उस प्रयोग को करने पर आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका पैसा आता है, खर्चा ज़्यादा है, तो जितना खर्चा है उससे ज़्यादा धन आए, इसके लिए मैं तीसरा प्रयोग हनुमान जी का बताऊंगा। दोस्तों, लेकिन प्रयोग बताने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जो नए बनाऊंगा मैं उनका आपको शीघ्रता से शीघ्रता उसका लिंक आपको मिलता रहे, वो वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति ने उसको देखा और किया, तो हनुमान जी की कृपा अगर उसको प्राप्त होगी तो कुछ उसका लाभांश आपको भी मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने अधिकतर लौंगों का प्रयोग दुर्गा भगवती की पूजा में ही सुना होगा। मुख्यतः लौंगों का प्रयोग दुर्गा भगवती माँ परम्बा शक्ति की पूजन में किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लौंगों का प्रयोग हनुमान पूजा में करने, जिससे कि आपको लाभ हो। क्या प्रयोग करें, कैसे करें लौंगों का प्रयोग हनुमान पूजा में, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। पहले मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं आर्थिक उन्नति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी आर्थिक उन्नति हो, घर में धन संपदा आए। अगर आप के जीवन में पैसों की कमी है या रोजगार नहीं मिल रहा या रोजगार छूट गया है, तो आप ये प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह 5 से 6 के बीच में एक हनुमान प्रतिमा अपने एक बजोट पर, चौकी पर स्थापित करके, यदि वह हनुमान प्रतिमा पंचमुखी हनुमान की हो तो सर्वोत्तम है। अदरवाइज जैसी भी प्रतिमा आपके पास है उसे रख लें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में 1 जोड़ा लौंग डाल दें। अब आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं और हनुमान जी से धन वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। यह क्रिया आप लगातार 11 दिन करेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, फिर अगले दिन बुधवार को, फिर बृहस्पतिवार को, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को, फिर इतवार को। ऐसे आप लगातार करेंगे 11 दिनों तक। 11 दिन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो भी समस्या इन 11 ही दिनों में उसका समाधान हो जाएगा। नहीं तो आपको रास्ता दिख जाएगा कि क्या करें कि हम अपनी इस समस्या को दूर कर सकें। और अगर धन नहीं आता है तो धन के मार्ग आपको दिखने लगेंगे, जिस पे आप चल के आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है इस प्रयोग करने से। जब हनुमान पूजन में हम घी के दीपक में लौंगों का 1 जोड़ा डालते हैं और हनुमान चालीसा के 11 पाठ करते हैं, समय 5 से 6 हो, और यह पूजन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करते हैं, तो
माँ लक्ष्मी की कृपा हमें शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होती है। ये भगवती और हनुमान जी की संजस्व शक्ति आपको प्राप्त होती है। अब मैं दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि शत्रु नाश के लिए। यदि आप शत्रु से भयभीत हैं तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 5 से 6 के बीच में हनुमान जी की प्रतिमा रखकर उसमें तेल का दीपक, कड़ुए तेल का दीपक, ठीक है, कड़ुआ तेल का दीपक, इसमें घी का दीपक नहीं है, कड़ुए तेल के दीपक जलाएं। उसमें 1 जोड़ा लौंग का डाल दें और यह दीपक अपने बाएं तरफ, अपने हाथ की बाएं तरफ रख के जलाएं और दाहिनी तरफ गुड़ का भोग लगाएं और बाईं तरफ आप एक लाल कपड़ा हनुमान जी की फोटो के सामने बिछा दें। क्या करना है आपको, एक हनुमान प्रतिमा स्थापित करनी है, उसके सामने आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और अपनी बाएं हाथ की तरफ कड़वे तेल का दीपक, उसमें लौंग का 1 जोड़ा डाल दें, उसे प्रज्वलित करें और गुड़ का भोग लगाना है। और ये लगाने के बाद में आपको कुछ नहीं, बजरंग बाण के 11 पाठ करने हैं, ठीक है। और बजरंग बाण के 11 पाठ करने के बाद में आप शत्रु के विनाश के लिए, शत्रुता उसकी दूर हो या वो हमसा मानना छोड़ दे या वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, हे वीर बाबा हमारे शत्रुओं का नाश करें, इस टाइप की आप उनसे प्रार्थना करें। यह क्रिया आप 4 दिन लगातार करें, मतलब मंगलवार को करना है शुक्ल पक्ष के पहले, मंगल करें, फिर बुध को करें, फिर बृहस्पति को करें, फिर शुक्रवार को ये आपका प्रयोग संपन्न होता है। आप देखेंगे 4 दिन के भीतर ही भीतर आपका शत्रु निरस्त तेज हो जाएगा। दोस्तों अब मैं तीसरा प्रयोग बता रहा हूँ। यह प्रयोग रोगनाश के लिए है और बहुत ही प्रभावशाली है। यह प्रयोग वह व्यक्ति भी कर सकता है जिसे रोग है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसके घर में उपस्थित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मंगलवार को मंगल की होरा में, ये मंगल की होरा कब आएगी ये आप किसी भी ब्राह्मण से, जिसे नॉलेज है, पंडित से आप पता कर सकते हैं। मंगलवार को मंगल की होरा दिन में 3 बार आती है। सुबह में आती है, एक समय आता है जिस सब सुबह होती है, एक टाइम बृहस्पति वो आपका दोपहर में आती, एक समय आपका शाम में आती है। मंगल की होरा में आप हनुमान जी की फोटो स्थापित करके और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक जलाकर उसमें 1 जोड़ा लौंग डालकर उसे प्रज्वलित कर दें और उसके बाद में आप जो है 1 लीटर पानी अपने पास रखें, उसमें कुछ गंगा जल मिला लें और हनुमान जी के सामने हनुमान बाहुक के आपको 5 पाठ करने हैं और हनुमान बाहुक के 5 पाठ करने के बाद में हनुमान बाहुक की किताब को उस जल में डाल दें। उस जल में डालने के बाद में वो आप घड़ी में टाइम देख लें, जो भी समय हुआ है उसके 24 घंटे बाद, अगर आपने सपोज दैट सुबह 5 बजे करने के बाद में आपने हनुमान बाहुक को उस जल में डाला है तो अगले दिन 5 बजे, अगर दोपहर में कोई भी टाइम जैसे 2 बजे आपने डाला है पूजा करने के बाद में, तो अगले दिन 2 बजे के बाद, 24 घंटे से ज़्यादा ही ज़्यादा समय हो, कम ना हो, उस हनुमान बाहुक को निकाल लें और सिरवान और जल में प्रवाहित कर दें। और जो जल बचे जिसमें कि आपने हनुमान बाहुक को विसर्जित किया है, वह जल आप किसी बोतल में भर लें और उसके जल को रोगी को, जिसको रोग, उसे आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को देना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये हनुमान बाहुक वाला प्रयोग 1 दिन का ही है। दोस्तों ये तीनों प्रयोग बहुत ही अकाट्य हैं। यदि इनके प्रयोग करने के बाद भी आपको सफलता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले, अगर सफलता में कुछ न्यूनता रह जाती है तो अगले वीडियो में मैं आपको एक प्रयोग ऐसा बताऊंगा जो कि आपकी अगर त्रुटि रह गई है इस पूजा में या आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन वो प्रयोग तभी काम में आएगा जब आप ये प्रयोग करेंगे। जैसे आपने लक्ष्मी प्रयोग किया हनुमान चालीसा पढ़ के और उसके बाद में लक्ष्मी प्राप्त हुई, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते थे नहीं हुई, तो
ये करने के बाद ही वो प्रयोग हुआ। शत्रुनाश के लिए शत्रुनाश का आपने हनुमान जी का प्रयोग किया, और शत्रु अगर नहीं निरस्तेज हुआ या निरस्तेज हुआ लेकिन वो बात नहीं आई, तब वो आप प्रयोग करें। यदि आपने रोग के लिए क्या, रोग में मतलब रोग कम हुआ लेकिन पूर्णता नहीं ठीक हुआ, तब वो प्रयोग करें। वो प्रयोग तभी किया जाएगा जब ये प्रयोग कर चुके होंगे। ठीक है, मैं शीघ्र ही वो भी वीडियो आपको दूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल।